कैसा है बेटा? क्या बुखार कम हुआ उसका? वैसे ही है बड़ी माँ, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, वो कम हो जाएगा। क्या हुआ दादी माँ? पता नहीं बेटा, किसी ने उसे बांधकर बहुत मारा है, तब से नींद में डर रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा, आप लोग डरो मत। ये क्या? हाँ? हाँ? माँ! माँ!
नाग माता, मुझे माफ कर देना नाग माता। इतने दिनों बाद दिखी हो माँ। माता, तुम हमें बचाने आई हो ना? दर्शन देने में कितना समय लगा दिया माँ। अब सब ठीक हो जाएगा। गलती के लिए माफ करना। हमारे गांव भी आना माँ। माँ, हमें बचा लेना माँ। अब जल्दी हमारे गांव चलो माँ। माँ, गलती के लिए माफी मांगता हूँ माँ। धन्य हो गया मैं आज तुम्हारे दर्शन पाकर। इतने साल लग गए तुम्हारे दर्शन पाने में माँ। माँ, अब हमारी रक्षा करोगी ना माँ? आप हमारे साथ ही हमारे गांव चलेंगी ना माँ? यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में किसी को भी बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा सूर्या। किसी से नहीं कहूँगा माँ, किसी को नहीं बताऊंगा माँ। नाग देवता, इतने सालों बाद हम पर कृपा की माँ। नाग देवता, माँ हमारी रक्षा करना, हमें बचा लेना माँ, हमें बचा लेना। इतने सालों बाद दया की माँ। ये क्या हो गया? ऐसा क्यों हो रहा है? नागमणि की शक्ति को हासिल करने के मेरे प्रयत्न में क्यों विघ्न पड़ रहा है? देवी की उपासना में योग शक्ति को हासिल करने का प्रयोजन शून्य है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? प्रयोजन शून्य क्यों हो रहा है? नाग भैरवी एक मामूली सी सांप अष्ट शक्ति को हासिल करने वाले नागंता स्वामी को वो नाग भैरवी खेल खिला रही है। मुझे हराने के लिए वो नाग भैरवी मेरे 2 शिष्यों की बलि ले चुकी है। हाँ, बलि ले चुकी है वो। हर समय मेरे साथ रहने वाले मेरे शिष्य ने अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं। एक मामूली सांप ऐसा बदला ले रही है। मेरे सारे शस्त्र, मंत्र, तंत्र, मेरी सारी विद्या बेकार जा रही है। मुझे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। कैसे इस नाग भैरवी का अंत करना होगा। अब इस विषय पर ज्यादा अपेक्षा करना ठीक नहीं होगा। सर्प जाति का नाश करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। आज ही मैं सर्प यज्ञ करूंगा। उस नाग भैरवी के लिए, नाग भैरवी का नाश करने के लिए मैं उसका नाश करूंगा। अब कोई भी शक्ति नागंतक स्वामी को नागमणि की शक्ति हासिल करने में रोक नहीं सकती। सर्प जाति का नाश करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। आज मैं सर्प यज्ञ करूंगा मैं उस नाग भैरवी के लिए, उस नाग भैरवी के नाश के लिए सर्प यज्ञ करूंगा मैं। उसने मेरे शिष्यों को मार डाला। नाग भैरवी के नाश के लिए मुझे जो भी शक्तियां चाहिए उन सारी शक्तियों को मैं प्राप्त करूंगा। मैं अपने पिता से मिलूंगा जो अघोरा बन गए हैं। मैं अपने मां से मिलूंगा जिसने महाशक्तियां प्राप्त की हैं। उनके आशीर्वाद से मैं अपने शिष्यों की रक्षा करूंगा। शिष्यों, डरो मत। नाग भैरवी कुछ नहीं कर सकती। मैं नाग भैरवी की शक्तियों को छीन कर दूंगा। मैं उस नाग भैरवी को जमीन में दफना दूंगा। उसे जलाकर राख कर दूंगा मैं।
अग्नि में आहुति दे दूंगा मैं उसकी। सूर्या, यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम खतरे में पड़ जाओगे सूर्या। किसी को नहीं बताऊंगा माँ, किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा माँ। नाग भैरवी एक छाया की तरह हमारा पीछा करेगी। उसने पहले ही एकालिंगम और वीरालिंगम को मार डाला है। जब तक ये रक्षा कवच तुम्हारे साथ में रहेगा तब तक तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ठीक है गुरुजी। आप कुछ और भी कहना चाहेंगे गुरुजी? बस सावधान रहो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो। ये दादाजी का ये दादी का है और ये पिताजी का है। ये माँ का है। फिर इंद्राणी का? क्या तुम अपने नाम पर खाओगी? क्यों, मुझे खाना नहीं चाहिए दादी? खा सकती हो ना, क्यों नहीं? ये तुम्हारा है। तुम्हारा मत कहो दादी, इंद्राणी का कहो। ठीक है, ये इंद्राणी का है। ए सोनी, जंगल की बातें कुछ तो बताओ। अच्छा, जंगल की बातें कहने में मजा नहीं आता है, वो तो खुद वहाँ जाए तब मजा आएगा। क्या आप जाओगे? हाँ बोलिए, देखना बहुत मजा आएगा। जब हम लोग यहाँ परेशान हो रहे थे, तुम वहाँ मजे कर रही थी। वाह, क्या बात है। देखो ना दादी, मैं थक कर आई हूँ और इनको देखो, सवाल ही सवाल पूछ रही हैं। ठीक है बेटा, नाग देवता के आशीर्वाद से मेरी पोती घर वापस आ गई है, उसे परेशान मत करो। ठीक है बुआ, इस शैतान को परेशान नहीं करूंगी।
लक्ष्मी, प्रसाद जी यहाँ हैं। चलो बात करते हैं। प्रसाद जी, प्रसाद जी। क्या सूर्या? मुझे आपसे कुछ कहना है और एक बात का यकीन कीजिए, मैं आपके भले की ही बात करूंगा। हाँ बताओ। पता नहीं क्या बात है, लेकिन आप इंद्रानी से बेवजह नाराज हैं। वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची ही तो है, उसे तो सभी पसंद करेंगे ना। आप ऐसे नाराज मत होइए। मैं बचपन से इसी घर में हूँ, हम यहीं का नमक खा रहे हैं और सिर्फ इस घर की भलाई चाहते हैं। अगर आप सब आराम से हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आप सबके आने से बड़ी माँ बहुत खुश हुई है। हाँ, तुम लोग आखिर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं प्रसाद जी, इंद्रानी एक अच्छी लड़की है, वो यहाँ कुछ दिन रहेगी और चली जाएगी। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। क्या तुम डराने की कोशिश कर रहे हो? आप अपने हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। अगर आप उस बच्ची के साथ अच्छे से रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं बड़ी माँ के बारे में सब अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी अन्याय नहीं कर सकती, इसीलिए संपत्ति के बारे में आप तो निश्चिंत रहिए। पुष्करम उत्सव के बाद भी जाएगा। अगर आज कुछ हुआ तो आप खुद सोचिए। देखिए प्रसाद जी, हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। इंद्रानी कोई साधारण लड़की नहीं है। अगर आप उसके साथ अच्छा करेंगे तो आपका अपने आप अच्छा होगा। आप करके तो देखिए। चलो चलते हैं जी। ध्यान से सोचिएगा।